एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। कल मैंने आपको मार्किंग फ्रैक्शन लेंस ऑन नंबर लाइन वाले पढ़ाए थे। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। यू मार्क्ड सम फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइन्स वर लेस देन 1। आपने अच्छा नोटिस किया इनमें देखिए कि ये जो हमारी ब्लू लाइन है वो 1 से कम है और जो ब्लैक लाइन है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर है। ओके, यहाँ भी देखिए ये सारी लाइन्स रही है हमारी 1 से ज़्यादा हो रही हैं। ओके, तो वही इसमें ये दिया है कि लेस देन 1 एंड द लेंथ ऑफ आर ब्लैक लाइन्स वर मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें जो लेस देन 1 है वो फ्रैक्शनल लिखना है और लेंथ जो 1 से ज़्यादा है वो लिखना है। तो लेंथ से जो हमारे 1 ये वाले थे ना, मैं ये लिख देती हूँ। आप कोई भी 1 से कम वाले लिख दीजिए, कोई ये नहीं है कि हम यही लिख रहे हैं, यही आपको लिखना है। हमने मान लीजिए कोई भी लिख दिया, ठीक है। अब जो 1 से ज़्यादा है ये वाले देखिए, ये 7/5, 8/5, कोई भी आप लिख दीजिए, 3/2। ओके, अच्छा अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा इसमें, ये हमारा होता है ऊपर न्यूमरेटर, ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर नीचे वाला। एक मिनट जूम कर दें थोड़ा सा। हाँ, अब आप देखिएगा इसमें एक चीज़, ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है। ये देखिए इन सब में क्या है, डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है, यानी कि डिनोमिनेटर एरो ऊपर, यानी कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा इसमें ज़्यादा है न्यूमरेटर से। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, न्यूमरेटर इनमें ज़्यादा है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो जो हमारे 1 से ज़्यादा होंगे उनके न्यूमरेटर ज़्यादा होंगे, तो इसमें क्या हम लिख देंगे, न्यूमरेटर। बस आप ये याद रखिए, ठीक है। जो 1 से ज़्यादा है तो उनमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और जो 1 से कम है उनमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो वही इसमें पूरी लैंग्वेज लिखी है। इन ऑल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 1 यूनिट द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द, वही जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था। ओके, वी नो दैट 3/2, 5/2, 7/2 आर ग्रेटर देन 1। अब ये जो फ्रैक्शनल है देखिए, ये डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज़्यादा है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो 1 से ज़्यादा होंगे। ये देखिए 1 से ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा, तो वही इसमें लिखा है। तो हम इनके होल यूनिट्स दे कंटेंस, तो हम इनके देखिए होल यूनिट्स कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है इन्हें, 3/2। अब इसमें इन्हें 3/2 लिखा। अच्छा, 3/2 को हम इस तरह से, हमने पहले पढ़ा था ना, 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2, 3 टाइम्स लिख सकते हैं 1/2 को, 3/2 को लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, इन तीनों का 2, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, तो इक्वल टू ये हमारा क्या आ गया, 3/2। तो वही इसमें इन्हें लिखा है 3/2 का 1/2, 1/2, 1/2 लिख सकते हैं, लिख दिया, 3 टाइम्स 1/2 लिख दिया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को हाफ और हाफ हमारा क्या होता है, 1, तो वही इन्होंने 1 लिख दिया और प्लस हाफ, तो ये हमारा होल नंबर आ गया है। ओके, ऐसे एक बार ये देखिए तब समझ। अब 5/2 है तो 1/2 को 5 टाइम्स लिख दिया, देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख दिया, तो एक यहाँ से 1 मिल गया, एक यहाँ से 1 मिल गया, तो ये हमारा क्या आ गया था इधर, 1 + 1 प्लस ये 1/2, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 + 1/2, तो यही इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, बस सिर्फ हमें फ्रैक्शनल करना है। अब ये आई नो दैट 1/3 + 1/3 + 1/3, तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/3 1। अच्छा, अब इसमें क्या दिया, ये इफ ऐड 1 मोर, अब हम एक 1/3 और ऐड कर दें, मान लीजिए जैसे 1 प्लस, ये देखिए 1 + 1/3, इसमें हमने एक ऐड और कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 भी तो लिख सकते हैं। तो 4/3 हमारा 1 से बड़ा हो गया, तो वही इसमें लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अगला क्या है, अब हमें फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में हमारे क्या, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अब 7/2 का हमें होल यूनिट्स बताना है, क्या होगा देखिए कैसे करते हैं। तो 7/2 को हम 1/2 को हम 7 टाइम्स बाद लिख देते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ये देखिए कितने हुआ, 3 3 3। अब देखिए, अब ये क्या हो गया, यहाँ से 1, ये हाफ हाफ 1, ये हाफ हाफ 1, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 1 + 1/2 इक्वल टू, ये क्या हो गया, 3 + 1/2, तो 3 हमारा क्या हो गया, होल यूनिट्स। तो अब आंसर हमारा क्या हो गया, होल यूनिट्स इक्वल टू, होल यूनिट्स क्या हो गया हमारा, 3 हमारा हो गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ऐसी हम ये वाली करनी है, 4/3 एंड 7/5। 4/3 का हम क्या करेंगे, 1/3 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, अब देखिए 1/3 1/3 1/3, 3 टाइम्स बार 1/3 को जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, 1। ये देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, 1/3 + 1/3 + 1/3। ओके, इसके बाद 3 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3/3, यानी कि 1 हो गया, तो वही इसमें ये लिखा है। ओके, तो इन तीनों को जोड़ने पे हमारा ये 1 मिलता है, तो हमारा ये क्या हो गया, 1 प्लस और एक ये रह गया 1/3, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, तो 1 हमारा क्या हो गया, होल यूनिट्स, होल यूनिट्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1। अब नेक्स्ट 7/3 का ऐसे ही करेंगे, 7/3 का 1/3 को 7 टाइम्स बार लिखेंगे,
3 4 5 6 7। अब 1/3 1/3 1/3 हमारा क्या हो गया 1, फिर ये हमारा क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 1 + 1 2, 2 + 1/3, तो होल यूनिट्स हमारा क्या हो गया 2 + 2 हो गया होल यूनिट्स। तो होल यूनिट्स हमारा अब क्या आ जाएगा 2 = 2। यही हमें बताना था आंसर में। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारा क्या है राइटिंग फ्रैक्शंस। एक मिनट, राइटिंग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे जो होते हैं 1 से बड़े होते हैं। देखिए 3/2 को वही हमने किया है ऐसे 1/2 + 1/2 को + 1/2 3 टाइम्स पर लिख दिया मैंने। उसके डार्क चलो 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये क्या हो गया 1 + 1/2, वही हमारा ये लिखा है। बी कैन राइट अदर फ्रैक्शन। अब हम दूसरा फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। 4/3 में 1/3 को 4 टाइम्स बार लिख दिया। अब ये तीनों मिलकर हमारे क्या हो गए 1 और + 1/3। अच्छा, अब ये देखिए ये ने क्या लिखा है 3 × इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 तीनों को मिला के 1 होता है, इसे ऐसे लिख दिया, या फिर इसे ऐसे 1 भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 2 + 2 + 2 है, तो ये कितना होता है 2 2 4 और 6। अब हम यही इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 को 3 टाइम्स बार लिखा गया है, 3 × 2 = 6, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। ओके, ये देखिए डार्क कर दें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा 4 + 4 + 4 लिखा, तो 4 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, तो वही आंसर आएगा। तो वही इसमें लिखा है 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स बार लिखा है, तो 3 × 1/3 यानी 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप तीनों को ऐसे ऐड कर दीजिए 1 आ जाएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इसमें भी हमें वही होल यूनिट्स बताना है। देखिए कैसे, तो देखिए बच्चों 8/3 का इन्होंने यहाँ पे ये कर दिया है। देखिए 8/3 का कहाँ पे है हमारा, ये है 8/3 को हमने क्या किया 1/3 को 8 टाइम, तो चलो मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए ये देखिए 8/3 का हम कैसे करेंगे, 8/3 पहला ए पार्ट, 8/3 का हम कैसे करेंगे 1/3 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया 1, तो ये 1 + 1 2 प्लस, अब ये हमारा ऐसे ही लिख देंगे 1/3 हमारा क्या हो गया एक, इसे हम 1/3 को 2/3 भी तो लिख सकते हैं, बस ऐसे ही। ओके, ये हमारा क्या हो गया होल नंबर, तो वही इसमें लिखा है। देखिए 2 + 2/3 आया, तो वही इसमें लिखा है 8/3 फ्रैक्शन है। 2 हमारा ये पूरा हमारा मिक्स्ड नंबर है, 2 हमारा क्या होल नंबर, और ये 2/3 हमारा क्या है, ये हमारा हो गया रेगुलर फ्रैक्शन। बस यही हमें लिखना था, तो ये हमारा पूरा हो गया मिक्स्ड नंबर। अब कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। अच्छा, जो 1 से बड़े होते हैं वो सभी हमारे मिक्स्ड नंबर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहले ये वाला कंप्लीट कर लीजिए, ऐसी बी पार्ट इसका 11/5। ये देखिए कैसे करते हैं 11/5, तो 1/5 को 11 टाइम्स बार लिखें, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 + 1/5 + 1/5 + 1/5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम देखिए 1/5 को हम 5 टाइम्स बार जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 1। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया 1। अब ये 5 ले ले यहाँ पे 3, ये हमारा क्या हो गया 1, तो 1 + 1 2 + 1/5 ये हमारा आ जाएगा। ओके, समझ में आया। 1/5 को मैं आपको एक बार रफ में करके दिखा दें। देखो 1/5 जैसे हम 5 टाइम्स बार लेंगे तो किस तरह से हमारा 1 आएगा, ये देखिए। अब हम इनका एलसीएम लेंगे 5, और जब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, अब क्या हो गया हमारा ये 5/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो वही हमने ये लिखा है कि 5 टाइम्स बार 5 को ऐड करेंगे ये वाला, तो पूरा 1 पार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे 1 + 1/5, तो ये हमारा क्या हो गया होल यूनिट्स। इसमें ये वाला होल यूनिट्स था। अब नेक्स्ट सी वाला आप लोग घर पे करके देखेंगे, इसका आप बताइएगा होल यूनिट्स कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ओके, सी पार्ट आपको घर पे करना है। नेक्स्ट अब हमारा देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। अब इसका क्या है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ए मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब हमें इसमें क्या है, ये जो फ्रैक्शन दिए हैं उसका हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ए थर्ड क्वेश्चन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे 2 तरीके होते हैं। पहले मैं आपको ये नॉर्मल तरीका बता दूंगी 9/2, ये जैसे हम करते हैं 1/2 को 9 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन हमारा ये इस तरह से बहुत बड़ा होगा। मैं इसको आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊंगी पहले एक बार, लेकिन फिलहाल देख लीजिए एक बार। इस तरह से भी 1/2 को 9 टाइम्स हम लिख देंगे, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 1/2 प्लस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले तो हम यही तरीका एक अपनाएंगे 1/2 हाफ हाफ 1 1 1 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या आ गया 4 + 1/2, यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 1/2। ओके, अब नेक्स्ट एक दूसरा तरीका देखिए, कुछ नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ आपको 2 से 9 का डिवाइड कर देना, 2 4 जा 8,
ये या तो इस तरीके से हम कर सकते हैं या फिर आपको सिंपल अब वन। अब ये हमारा क्या हो गया 4, तो हम जो यहाँ पे जो आएगा वो इधर ऐसे लिख देंगे। ये हमेशा नीचे रहता है तो याद रखना फ्रैक्शनल में ये हमेशा ऊपर आएगा, इसे ऐसे और 2 यहाँ से, बस सिर्फ हमें ये तरीका अपनाना है बस। अभी आपको ये लग रहा होगा लेकिन आप जब 2-4 करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ये ज़्यादा सिंपल मेथड है। 4 यहाँ पे लिख दिया, 1 यहाँ ऊपर लिख दिया, 2 नीचे। ओके, अब नेक्स्ट 9/5 का करिए। 9/5 का ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, 5 को डिवाइड हम 9 से करेंगे, 5 बन जा 5, 9 में से 5 गई, 1 2 3 4 5, 4, तो ये हमारा क्या हो गया 1/4/5। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम सारे करेंगे। एक अब हमारा कौन सा है सी पार्ट, 21/19। सी का देखिए कैसे करते हैं, 21/19, तो 19 से हम डिवाइड करेंगे 21 को। ओके, 19 बन जा 19। अब 11 में से 9 गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 होगा। ओके, तो हमारा भी आंसर क्या हो गया 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 नीचे है तो यहाँ ऊपर और 19 यहाँ। ये हमारे हो गए आंसर। ओके, ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से हमारा ज़्यादा सिंपल है, नहीं तो हम इसे 19 को 21 टाइम्स बाद लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, अब आगे की ये कौन से रह गए 3 पार्ट, 3 पार्ट्स ये आप लोग अपने होमवर्क में करना, तीनों DEF, और कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा बच्चों। अगर आपको कहीं बच्चों डाउट होता हो तो प्लीज़ जरूर पूछिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या किया था, इसमें जो हमारा फ्रैक्शन था उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया था। अब उल्टा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा दिया है तो उसे हमें नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है। अब ये देखिए ये दिया है जया, व्हेन आई हैव, जया ने ये दिया है, इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया 1 + 1 + 3/4। 3 को 1 + 1 + 3/4 लिखा, फिर 1 को हम 1/4 1/4 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने सारे 1 की वैल्यू रख दी। इस तरह से ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसे हम सीधे सीधे इस तरह से करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए इसे हम इस तरह, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 सही 3/4, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 12, और जितना भी आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे 3 को, 12 15 6, 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाए, देखो 3 ऐड किया फिर क्या आ गया 15, और नीचे ये डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रहेगा 15/4, आ गया आंसर। और ये देखिए नीचे कितना बड़ा करके हमने किया है। इस तरह से हमें नहीं करना है, ये बहुत लेंथी हो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करिए तब समझ में आएगा। अब जैसे ये वाला है 3 सही 1/4, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना आएगा 12 + 1 = कितना हो गया 13, और नीचे 4 है 4 लिख दिया। ये हमारा हो गया आंसर। अब अगला देखिए, ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन। अब 7 सही 2/3 का, 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ेंगे, 21 + 2, अब इसमें जोड़ो 21 में 2 जोड़ेंगे 23 24 24, अब नीचे 3 है तो 3 लिख दिया बस। अब सी का देखिए 9 9 जा 81, 81 + 4 4, तो क्या हो गया 81 में 4 जोड़ेंगे 85 आ गया। अब नीचे 9 लिखा है तो इसमें 9 लिख दिया बस, इतना सिंपल है। अब ऐसे इसमें करेंगे 3 6 जा 18, 18 + 1 + 1, 19/6 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे 11 2 जा 22, 22 + 3 यानी कितना हो गया 25/11, नीचे लिख दिया। 10 3 जा 30 + 9 9 यानी कि 39/10 हो गया। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। और बच्चों, और प्राइम टाइम और पैरामीटर की वीडियो प्लेलिस्ट में लोड कर रखी है, वो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। और कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं दोबारा से उसे समझा दूँगी। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।